बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका सऊदी अरब को 20 जदीद टॉरपेडो फरोख्त करेगा। अमरीकी वजारत दफा ने कहा कि वजारत खारजा ने सऊदी अरब को 20 जदीद टॉरपेडो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक MK54 मोड 0 जदीद टॉरपेडो की डील की कीमत $78.5 मिलियन है। डील के तहत अमरीका सऊदी अरब को फनी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा ट्रेनिंग भी फराहम करेगा। फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक टॉरपेडो जदीद तरीन बहरी हथियार है जो आबदोज को निशाना बना सकता है। डकार रैली 2 खवातीन समेत सऊदी राइडर्स जो है उसकी नई जनरेशन की तैयारी। सऊदी डकार रैली 2025 के तहत 6 सऊदी राइडर्स पर मुश्तमिल नई जनरेशन की तैयारी जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी राइडर्स में 2 खवातीन मरीहान अल्बाज और फातिमा बानात भी शामिल हैं। इटली के मशहूर कोच एडो मोसी की निगरानी में सऊदी राइडर्स की तरबियत जारी है, जिसके तहत उन्हें डकार रैली के ट्रैक पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सहराई रैली की प्रैक्टिस में दोनों खवातीन ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि पहाड़ी रैली में भी सऊदी राइडर्स मशक कर रहे हैं। सऊदी डकार रैली की इंतजामिया ने ज़ेर तरबियत सऊदी राइडर्स की शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा राइडर्स का इंतखाब कसीम रैली चैंपियनशिप में किया गया है, जहां उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। सऊदी अरब के बेशतर इलाके इतवार से बुध तक बारिश की जद में। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि इतवार 5 जनवरी से बुध तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश जबकि कहीं ज़्यादाबारी का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ ने रडार रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमारिया, हाइल कसीम, रियाद और असीर और मशरक़ी रीजन में कहीं हल्की जबकि बाज़ जगह मूसलाधार बारिश होगी। मौसमियाती मरकज़ ने बारिश की वजह से सर्दी में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया है, जबकि तेज़ हवा के बाइस साहली इलाकों में बुलंद लहरें भी उठ सकती हैं। शाम की मदद के लिए 5वां त्यारा दमिश्क रवाना हो गया। शाम की मदद के लिए सऊदी इमदाद की तरसील जारी है, जिसके तहत जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब 5वां त्यारा रियाद से दमिश्क रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम कर रखा है। किंग सलमान सेंटर की इंतजामिया ने कहा कि शाम में सऊदी इमदाद शामी हलाल हमर के जरिए तकसीम की जाएगी। रवाना किए जाने वाले त्यारे में 28 टन इमदादी सामान है, जिसमें खुश्क राशन, ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। तबूक रीजन का रवायती खंजर अल शिबारी जो मर्दों का जेवर माना जाता है। सऊदी अरब का तबूक रीजन अपनी इलाकाई दस्तकारी की वजह से भी मशहूर है। यहाँ हाथ से बनाई जाने वाली अशिया में खंजर, तलवारें और तीर और कमान शोहरत रखते हैं, जो ओहद रफ्ता में अहम ख्याल किए जाते थे। सऊदी खबरसार इदारे एसपी ने इलाके में बनाई जाने वाली इन चीज़ों के बारे में तफसीली और अहम मालूमात जो है वो फ्राहम की हैं। इलाके में आज भी कई खानदान इन अशिया की इंडस्ट्री से मुंसलिक है। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री उनका आबाई विरसा है जो सदियों पुरानी है। इलाके के रवायती खंजर अल शबारी बनाने वाले मारूफ दस्तकार मूसा अल हवेदी का कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से आने वाले टूरिस्ट रवायती दस्तकारी में खास दिलचस्पी रखते हैं। ये खंजर इलाके की पहचान भी है। उनका कहना था पुराने वक्तों में बदू जो सहरा नशीन अल शिबरिया खंजर को अपने दिफा के लिए रखा करते थे, जबकि ये मुख्तलिफ तकरीबात में मर्दों का जेवर भी माना जाता था। इसके अलावा इस खंजर से मेज़बान अपने मेहमानों और मुसाफरों के लिए बकरे ज़िबाह करते थे। उस दौर में इलाके के मर्द अपने साथ खंजर रखना बाइसे फ़ख्र समझते थे और ये आदत ओहदे कदीम से चली आ रही है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में इसका आज भी रवाज है, जो बहादुरी और फ़राख दिली की अलामत माना जाता है। अल शिबरिया कच्चे लोहे से बनाया जाता है, जबकि इसका दस्ता लकड़ी और प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। खंजर के नियम को खरीदार की मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ों से मुज़य्यन किया जाता है, जिससे उसकी कीमत का तयन होता है। सऊदी अरब की तेल बरामदात 9 माह के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सऊदी खाम तेल की बरामदात गुज़श्ता 9 माह के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। ब्लूमबर्ग की जानब से हासिल करदा टैंकर ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 2024 में खाम तेल की बरामदात यौमिया 6.33 मिलियन बैरल रही। अखबार 24 के मुताबिक तेल की बरामदात में इजाफा ओपेक प्लस ने पैदावार में कमी के मनसूबे को अप्रैल तक मुलतवी करने का मुतफिका फैसला किया था। केपलर कंपनी के इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी तेल की बरामदात गुज़श्ता माह रोज़ाना 6.06 मिलियन बैरल यौमिया रिकॉर्ड की
गई थी, जबकि वर्तिक्सा ने इसका तखमीना 6.05 मिलियन बैरल योमिया लगाया था। इंडिया में मार्च के बाद योमिया तेल की फराहमी में इजाफा देखा गया। ओपेक प्लस के वज़राए तवानाई ने दिसंबर के आगाज में इस बात पर इत्तफाक किया था कि तेल के पैदावारी हदफ को 2026 के आखिर तक बढ़ाया जाएगा और इस पर बतदरीज अमल किया जाएगा। पाकिस्तान, भारत और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के बहुत से ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानब से यूएई की तरफ से विजिट वीज़ा रिजेक्ट किए जाने का दावा किया गया। पाकिस्तानियों के लिए यूएई का विजिट वीज़ा हासिल करने का आसान तरीका सामने आ गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के बहुत से ज़राए इबलाग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जानब से यूएई का विजिट वीज़ा रिजेक्ट किए जाने का दावा सामने आया। ताहम डमी होटल की बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स न होने की वजह से यूएई के कुछ वीज़े रिजेक्ट हो सकते हैं। इस सूरत हाल में उन मुल्कों के शहरियों पर ख़ास तौर पर जोर दिया जाता है कि वो विजिट वीज़ा की मंजूरी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए ट्रैवल एजेंसियों के जरिए एंट्री परमिट के हसूल के लिए दरख्वास्त दें। ट्रैवल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कार का कहना था कि ज़्यादातर विजिट वीज़े रिजेक्ट होने की वजह उनके डॉक्यूमेंट पूरे ना होना है, जैसे कि रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग और फंड्स का सबूत ना होने की वजह से यूएई के इमिग्रेशन हुकाम यहाँ आने वाले तमाम विजिट वीज़ा होल्डर के लिए ज़रूरी करार दिया है कि वो टूरिस्ट वीज़े की मियाद ख़त्म होने से पहले दरकार रकम, होटल में बुकिंग या रहाइश का सबूत और वापसी का हवाई टिकट अपने साथ रखें। इसी हवाले से मुसाफिर.com के एक आला ओहदेदार रकेन शेठ ने कहा कि यूएई आने के लिए एक आसान मुल्क है क्योंकि पाबंदियाँ काफ़ी कम हैं। टूरिस्ट वीज़ों के रिजेक्ट होने के हवाले से बहुत खौफ ज़दा किया गया, लेकिन अगर हकीकी टूरिस्ट मुख्तसर छुट्टी के लिए दुबई आना चाहता है तो उसे हकीकी डॉक्यूमेंट जमा कराना होंगे और कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। ताहम बहुत से लोग यूएई आते हैं और सरगर्मी से नौकरियों की तलाश में रहते हैं और यूएई की हुकूमत इन दो कैटेगरीज को अलग करना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि हकीकी टूरिस्ट आए और इस खूबसूरत मुल्क को देखें और वीज़ा की मियाद ख़त्म होने से पहले अपने मुल्क वापस चले जाएँ। और बताया गया है कि हर साल लाखों टूरिस्ट यूएई आते हैं, जिनमें ज़्यादातर दुबई का रुख करते हैं। जनवरी से जुलाई 2024 के दौरान दुबई ने 10.62 मिलियन टूरिस्ट का खैर मकदम किया। मुल्क में आने वाले टूरिस्ट के म्यार को यकीनी बनाने के लिए यूएई और दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक ने कुछ कानूनी तकाजे रखे हैं जिन्हें टूरिस्ट को मुल्क के विजिट वीज़े के हसूल के लिए पूरा करना होता है। अरब वर्ल्ड टूरिज्म के ऑपरेशन मैनेजर शरास शरफ ने बताया कि वीज़ा रिजेक्ट होने की बुनियादी वजह डमी फ़्लाइट और होटल बुकिंग फ्राहम करना है, जो वीज़ा के अमल के दौरान तस्दीकी चेक में जाली साबित हो जाती है। नामुकम्मल या लापता जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फंड्स का सबूत, तस्दीक शुदा सफरी प्रोग्राम या दुरुस्त रहाइश की तफसीलात भी वीज़ा रिजेक्ट होने की वजूहात हैं। हुकाम इन दरख्वास्त दहिंदगान के खिलाफ तेज़ी से चौकस रहते हैं जो अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम का खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट हो, आपके पास होटल बुकिंग हो और या अगर किसी रिश्तेदार के पास रुक रहे हैं तो उसकी जगह का एड्रेस आपके पास होना चाहिए और दरकार रकम भी आपके पास होनी चाहिए। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।